चिड़िया चिड़िया, ये लो, ये एक जादुई चूड़ी का पेड़ है। तुम इसे ले जाओ, अपने घर जाके अपने आंगन में लगा देना और इसे अच्छे से ध्यान रखना, उसे समय से पानी देना। जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब तुम इससे बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगेंगी, वो बेचकर अच्छे पैसे कमा लेना और हर मुसीबत का सामना कर सकती हो। परी जी आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने मेरी इतनी मदद की। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये सब कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। लाडो लाडो, तुम्हारे पंखों में ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं, और इन पंखों में ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ होने की वजह से तुम्हारे पंखों की सुंदरता तो और ज़्यादा हो गई है। हाँ रानो, हमारे पंखों की सुंदरता तो बड़े और हो गई है। क्यों ना हो बहन, मेरे पापा इतनी महंगी रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो लाए हैं हमारे पंखों में, तुम्हें पता तो है। इसीलिए मेरे पापा दूसरे जंगल के शहर में जाकर ये चूड़ियाँ लेकर आए हैं, जो ऐसी चूड़ियाँ कहीं और नहीं मिलेंगी। मेरे पापा ये 4 गुना महंगी लेकर आए हैं। हम दोनों बहनों की सुंदर चूड़ियाँ हैं। लाडो बहन, क्या तुम अपनी चूड़ियाँ थोड़ी देर मुझे पहनाने के लिए दे सकती हो? मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी इतनी अच्छी चूड़ियाँ पहनूं। काश मेरे पास भी पैसे होते जो मैं चूड़ियाँ ला पाती। क्या तुम थोड़ी देर तक अपनी चूड़ियाँ मुझे दे सकती हो? थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। ठीक है नानो, तुम ये इतना कह रही हो तो ये चूड़ियाँ तुम पहन लो, लेकिन याद रखना मेरी चूड़ियों को तोड़ मत देना। अगर ये टूट जाएंगी मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी, फिर मुझे ये चूड़ियाँ दोबारा नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे पापा 1 साल बाद दूसरे जंगल में जाते हैं। तुम इसे तोड़ना मत। लाडो बहन, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं तोड़ूंगी, मैं इन्हें संभाल के पहनूंगी। फिर इसके बाद लाडो चिड़िया अपनी चूड़ियाँ उतारकर रानो को दे देती है। रानो वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन लेती है। वाओ वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसे ही वो तीनों सहेलियाँ खेलने लगती हैं। तभी लाडो की माँ आवाज़ लगाकर बुलाती है, लाडो लाडो और गोरी बेटा, जल्दी घर आ जाओ, खाना बन गया है, बहुत देर हो चुकी है, अब और ज़्यादा देर मत खेलो, घर आ जाओ। ओके मम्मी, ठीक है, हम अभी आते हैं। ये कहकर लाडो और गोरी दोनों अपने घर चले जाती हैं और लाडो और रानो से अपनी चूड़ियाँ नहीं लेती। रानो को भी याद नहीं रहता। रानो भी अपने घर वापस आ जाती है और घर आकर काम करने लगती है। वो नदी पर बैठी बर्तन धो रही थी, तभी उसकी चूड़ियाँ पानी में भीग जाती हैं, पानी में बह जाती हैं। ये देखकर वो बहुत रोती है और कहती है, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे क्या हो गया? लाडो की चूड़ियाँ तो नदी में बह गई हैं, मैं उसको क्या जवाब दूंगी? मैं उसको चूड़ियाँ कैसे वापस करूंगी? उसने मुझे कुछ देर के लिए चूड़ियाँ पहनने की इजाज़त दी थी, अब मैं उसको कैसे चूड़ियाँ वापस करूंगी? अगर मैंने उसे चूड़ियाँ वापस ना की तो वो मुझे चोर समझेगी और मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रानो चिड़िया चूड़ियाँ के बह जाने के गम में बहुत रोती है और वो रोती रोती ये सोचकर घर से निकल जाती है, अगर वो मेरे घर में आ गई तो लाडो से चूड़ियाँ मांगेगी और चूड़ियाँ वो कहाँ से देगी। इसीलिए वह रोते हुए घर से निकल जाती है और उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रही है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तब वो कहती है, मुझे ये किसी के चलाने की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। जब वो उधर जाकर देखती है तो वो ये देखती है कि सामने एक परी पेड़ से रस्सियों से बांधी हुई थी, जिसे देखकर रानो चिड़िया घबरा जाती है और वो कहती है, परी जी, आपको यहाँ पे किसने बांध दिया? आप यहाँ पे कैसे आई? चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पहले तुम ये रस्सी खोलो, फिर मुझे आज़ाद करो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चिड़िया ये सुनकर उसकी जल्दी से रस्सी खोलती है। आपके पास तो बहुत शक्ति होती है, तो आप यहाँ से खुल क्यों नहीं पाई? चिड़िया, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वो क्या है ना, मुझे एक जादूगर ने अपनी शक्तियों से यहाँ पे बांध दिया था, इसलिए मेरी अपनी शक्ति इस पर नहीं लग रही थी।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आकर मुझे आज़ाद कर दिया। लेकिन चिड़िया, तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने जंगल में यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों आई हो? यहाँ पे क्या करने आई हो? ये सुनकर रानो चिड़िया इस परी को अपनी सारी बात बताती है कि उसने अपनी सहेली से जो चूड़ियाँ पहनने के लिए ली थी वो कैसे नदी में बह गई। उस गम में वो रोते रोते यहाँ तक चले आई। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ आ गई है। उसके पास पैसे नहीं थे कि जो उसे चूड़ियाँ लेकर खरीद सके। ये सुनकर परी कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम अपनी सहेली की चूड़ियाँ उसे वापस कर सकती हो, बस तुम देखती जाओ। परी अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक जादुई पेड़ का पौधा लगाती है और उसे रानो को देते हुए कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये लो, ये एक जादुई चूड़ियों का पौधा है। इसे तुम अपने आंगन में जाके लगा लो, इसकी देखभाल करना, इसे वक्त से पानी देना। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तब इस पर बहुत सारी रंग बिरंगी ढेरों चूड़ियाँ लगेंगी। जब तुम ये चूड़ियाँ बाज़ार में बेचकर अपने अच्छे पैसे कमा सकती हो। और जो तुम्हारी सहेली की चूड़ियाँ बह गई हैं, तुम इस पेड़ से तोड़कर उसे चूड़ियाँ दे देना। अब तुम्हें तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बस इस पेड़ का अच्छे से ध्यान रखना, इसे अच्छे से लगा देना। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से बहुत खुश होती है और को उसका शुक्रिया अदा करती है। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की, मेरे बारे में इतना सोचा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया किस बात का कर रही हो? तुमने भी तो मेरी मदद की है ना। मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं भी तुम्हारी मदद करूं। अब तुम जाओ, इस पौधे को लगा लो और अपना ध्यान रखना। फिर रानो चिड़िया वो चूड़ियों का पौधा लेकर अपने घर में आ जाती है। उस पौधे को अपने आंगन में लगा देती है। रानो चिड़िया उस चूड़ियों के पौधे को देखभाल करती है, उसे समय से पानी देती है। एक दिन वो पेड़ भरा हो जाता है और इस पर काफ़ी रंग बिरंगी चूड़ियाँ लग जाती हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, वाह वाह, इतनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ मैं बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगी। चलो अब मैं जल्दी जल्दी से ये चूड़ियाँ तोड़ लेती हूँ और बाज़ार में लेके जाके बेच देती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया टोकरी भरकर चूड़ियाँ तोड़ती है और उसे बाज़ार में ले जाकर बेचती है। सभी पंछियों को इसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। सब इससे चूड़ियाँ खरीदते हैं। इसी तरीके से रानो चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और अच्छे पैसे कमा लेती है। एक दिन वो अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है, लाडो लाडो, ये लो तुम्हारी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ मैंने एक दिन तुमसे ली थी। मैं पहनकर अपने घर चली गई थी और मुझे ध्यान नहीं रहा था तुम्हें देने का। मैं अपने घर चले गई थी, इसलिए मैं तुम्हें आज देने आई हूँ। कोई बात नहीं रानो, मुझे भी ध्यान नहीं रहा अपनी चूड़ियाँ लेने का, लेकिन अब तुम ये चूड़ियाँ क्यों लाई हो? फिर रानो अपनी सहेली को वो चूड़ियाँ देकर घर चले जाती है। इसी तरीके से रानो चिड़िया वो चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? अगर किसी का भला करोगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। कर भला हो भला। वाह, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।